नमस्कार, मैं हूं स्नेहा राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ और आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कपूर खानदान बॉलीवुड में हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है। वो हमेशा ही कुछ ना कुछ विवादों में सामने आ ही जाता है। हाल ही में रणबीर कपूर अपने इस बैटिंग ऐप के जरिए ईडी के पूछताछ में सामने आए थे, जहां पर कई सारे उनके नाम आ रहे हैं सामने की आखिर कौन। रणबीर कपूर के साथ साथ कई सारे सितारे भी उसमें हैं। हालांकि आपको पता ही होगा कि रणबीर कपूर की एक बहन है रिद्धिमा कपूर। जी हाँ, हालांकि वो बॉलीवुड में नहीं है, वो एक फेमस डिजाइनर है आज के समय में और वो काफी ज्यादा डिजाइनिंग के फील्ड में उनका काफी नाम है। असल में वो एक ज्वेलरी डिजाइनर है। लेकिन क्या आपको पता है कि रिद्धिमा कपूर भी एक समय पे एक विवाद में आ गई थी, जहां पर उन पे डिजाइन चोरी करने का आरोप लगाया गया था, जहां पे कहा गया था कि उन्होंने किसी का डिजाइन चोरी किया है। तो चलिए आज की इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था और रिद्धिमा कपूर ने ना फिल्मी इंडस्ट्री में आने का फैसला क्यों लिया, वो क्यों नहीं फिल्म इंडस्ट्री में आए, आखिर उन्होंने ये डिजाइनिंग का रास्ता क्यों लिया, उन्होंने डिजाइनिंग क्यों चूज किया बॉलीवुड में एक्ट्रेस बनने के बजाय। तो हम आज के इस रिपोर्ट में हम आपको रिद्धिमा कपूर से जुड़े कई सारी चीजें बताएंगे और उनसे जुड़े कई सारे दिलचस्प बातें आपको बताएंगे। कपूर खानदान की बेटियों ने फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग में झंडे गाड़े हैं। करिश्मा और करीना जहां आज बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों में गिनी जाती हैं, वही इस परिवार की एक बेटी दूसरी इंडस्ट्री में नाम कमा रही है। ये है ऋषि कपूर और नीतू कपूर की बेटी और रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर साहनी। 15 सितंबर 1980 को जन्मी रिद्धिमा का इस दिन जन्म हुआ था। रिद्धिमा रणबीर से बड़ी है, लेकिन करीना और उनकी उम्र बराबर है। दोनों में केवल 6 दिनों का अंतर है। दोनों के जन्म के वक्त राज कपूर ने कहा था, मेरे घर रिद्धि सिद्धि आई है, इसलिए उनका नाम रिद्धिमा रखा गया। जब करीना फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग डेब्यू में व्यस्त थी, तब रिद्धिमा लंदन में पढ़ाई कर रही थी। रिद्धिमा को बचपन से ही एक्टिंग में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वो सिंगिंग, फैशन और डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी। आज रिद्धिमा फैशन इंडस्ट्री में जाना माना नाम है। रिद्धिमा फैशन डिजाइनिंग के अलावा ज्वेलरी भी डिजाइन करती है। वो अकेले ही करोड़ों की मालकिन है। बॉलीवुड पार्टियों में भी रिद्धिमा अक्सर देखी जाती है। अपनी मां के साथ रिद्धिमा कई फैशन मैगजीन के कवर पेज पर दिखाई दे चुकी हैं। रिद्धिमा ने दिल्ली के बिजनेसमैन भरत साहनी से शादी की है। दोनों की मुलाकात लंदन में हुई थी और इसके 3 साल बाद 2006 में दोनों ने शादी कर ली। भरत की अपनी गारमेंट कंपनी और फैशन हाउस है। अब दोनों की एक बेटी भी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सितारों से भरे कपूर परिवार में जन्मी रिद्धिमा का मिजाज अलहदा है। दरअसल रिद्धिमा कपूर लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं। गौर करने वाली बात यह है कि रिद्धिमा की चचेरी बहनें करिश्मा और करीना मशहूर एक्ट्रेस हैं, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड को दरकिनार करते हुए फैशन डिजाइनिंग में अपना करियर बनाया। बता दें कि फिल्मी घराने से ताल्लुक रखने की वजह से रिद्धिमा कपूर को भी फिल्मों के तमाम ऑफर मिले। दरअसल जब रिद्धिमा महज 16-17 साल की थी, उस वक्त उनसे फिल्मी दुनिया में कदम रखने के लिए कई बार अनुरोध किया गया। कई फिल्मों के ऑफर भी उनके पास आए, लेकिन रिद्धिमा ने हर बार फिल्मों को नकार दिया। उन्होंने लंदन में अमेरिकन इंटरकॉन्टिनेंटल यूनिवर्सिटी से डिजाइनिंग और मार्केटिंग में ग्रेजुएशन किया। रिद्धिमा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो फिल्म इंडस्ट्री से हटकर कुछ करना चाहती थी, जिसके चलते उन्होंने ज्वेलरी डिजाइन की फील्ड में करियर बनाया। आज की तारीख में वो सफल ज्वेलरी डिजाइनर है। उनकी ज्वेलरी के डिजाइन काफी मशहूर है। हालांकि रिद्धिमा एक बार विवाद में भी फंस चुकी हैं। कुछ साल पहले एक डिजाइनर ने रिद्धिमा पर अपने डिजाइन चोरी करने का आरोप लगाया था। हालांकि बाद में उसने माफी मांग ली थी। निजी जिंदगी की बात करें तो रिद्धिमा 25 जनवरी 2006 के दिन अपने दोस्त और दिल्ली के कारोबारी भरत साहनी से शादी की, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। एक इंटरव्यू के दौरान रिद्धिमा कपूर साहनी ने नेपोटिज्म को लेकर चर्चा की। भाई रणबीर और कजिन करीना कपूर खान के बचाव में उतरते हुए उन्होंने कहा कि वो दोनों ही इंडस्ट्री में अपने टैलेंट के कारण हैं, तभी वो सक्सेसफुल भी हैं। एक्टर ऋषि कपूर और एक्ट्रेस नीतू कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी सोशल मीडिया पर 1 मिलियन फॉलोअर्स रखती हैं। योग के साथ ही फिटनेस को लेकर भी फैन संग वीडियो शेयर करती रहती हैं। पेशे से ये ज्वेलरी डिजाइनर है। इंटरव्यू के दौरान
रिद्धिमा कपूर साहनी से नेपोटिज्म को लेकर चर्चा की। भाई रणबीर और कजिन करीना कपूर खान के बचाव में उतरते हुए उन्होंने कहा कि वो दोनों ही इंडस्ट्री में अपने टैलेंट के कारण हैं, तभी वो इतने सक्सेसफुल हुए हैं। एक इंटरव्यू में रिद्धिमा कपूर साहनी ने खुलकर बात की। उन्होंने कहा, बतौर स्टार किड रणबीर, करीना और करिश्मा को भले ही एक्सपोजर मिला हो, लेकिन उनके काम ने उनका नाम बनाया है, उन्हें फेम दी है। उनका काम दर्शकों के बीच बोला है। एक्टिंग में किस्मत आजमाने के चलते कई बार स्टार किड्स को नेपोटिज्म शब्द से ट्रोल किया जाता है। कहा जाता है कि उनके पास चीजें आसानी से आ जाती हैं। परिवार का नाम अगर किसी के साथ जुड़ता है तो बातें होती है, लेकिन उनका काम भी तो सामने है। अगर मैं एक्ट्रेस बनना चाहती तो मुझे भी यही कहा जाता कि फिल्मी परिवार से है, इन्हें चीज आसानी से मिलती है। रिद्धिमा का कहना है कि अगर रणबीर और करीना कपूर खान आज के समय में और आने वाले समय में सक्सेसफुल हैं तो वो अपने टैलेंट के कारण है। वो सुपरस्टार्स ऐसे ही नहीं बने हैं, वो उस काम में मंजे हुए हैं जो वो करते हैं, वो शानदार है। बता दें कि ऋषि कपूर और नीतू कपूर की ये बड़ी बेटी साल 2006 में उन्होंने बचपन के दोस्त भरत साहनी से शादी रचाई थी। 29 साल की ये एक्ट्रेस की एक बेटी है। नीतू कपूर ने कई पोस्ट में रिद्धिमा कपूर साहनी को स्पॉट किया जा सकता है। बॉयफ्रेंड की बात करें तो रिद्धिमा साहनी एक सक्सेसफुल फैशन ज्वेलरी डिज़ाइनर है। रिद्धिमा कपूर का आर नाम से उनका एक सफल ज्वेलरी ब्रांड है, जिसके डिज़ाइन लोगों को काफ़ी पसंद है, लेकिन उनके इस ब्रांड पर डिज़ाइनर चोरी का इल्ज़ाम लगा है। जैसा कि हमने आपको बताया, हम अब पूरा मामला आपको बताएंगे कि दरअसल हुआ क्या था। रिद्धिमा ने अपनी ज्वेलरी की नई फेस्टिव कलेक्शन लॉन्च की थी, जिसमें डायमंड और पर्ल से बने ईयरिंग्स की रेंज थी। इन ईयरिंग में एक के डिज़ाइन को कॉपी बताया जा रहा है, जिसके चलते उन पर डिज़ाइन चोरी के आरोप लग गए हैं। रिद्धिमा पर ये आरोप डाइट साबिया नाम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए लगाए गए हैं, जिसमें उनकी ईयरिंग की डिज़ाइन कोकिची मिकीमोटो की कॉपी बताया गया है। इस पोस्ट में दावा कर लिखा था कि रिद्धिमा ने न केवल ईयरिंग के डिज़ाइन को कॉपी किया है, बल्कि उसकी तस्वीर भी कोकिची मिकीमोटो के वेबसाइट से उठाई है। डाइट साबिया ने 2 तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें एक तस्वीर में ईयरिंग दिख रहे हैं, वही दूसरी तस्वीर में रिद्धिमा की पोस्ट नजर आ रही है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, कोकिची मिकीमोटो दुनिया में पर्ल किंग के नाम से जाने जाते हैं। साल 1916 से काम कर रही ये ब्रांड इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क है। शायद इसलिए ज्वेलरी डिजाइनर ऑफ द ईयर रिद्धिमा कपूर इस डिजाइन को अपनी ब्रांड नेम के साथ बेचने से खुद को रोक नहीं पाई। नकल के आरोप की वजह से रिद्धिमा को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था। डाइट साबिया के इस पोस्ट पर रिद्धिमा ने एक पोस्ट कर सफाई दी। रिद्धिमा ने इंस्टाग्राम पर अपना बयान जारी कर कहा, डियर इंस्टा फैमिली, हम रिद्धिमा कपूर साहनी ज्वेलरी में प्लेजरिज्म को बढ़ावा नहीं देते। डायमंड और पर्ल के असली डिजाइनर को नहीं टैग करने के लिए हम माफी चाहते हैं। हम सभी डिजाइनर्स की क्रिएटिविटी की काफी इज्जत करते हैं और कभी कॉपी कर उनकी बेइज्जती नहीं करेंगे। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे Next 9 Live। गुड बाय।